सो हे व्हाट्सअप पीपल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आप सभी का वेलकम है स्टडी विद गोयल सर के साथ। ठीक है, तो जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल में आपको हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ शुरू की जा रही है जियोग्राफिकल सेक्शन विद सिंपल नोट्स के साथ। ठीक है, तो हम लोग ये जो है हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ को पूरी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग जो है थोड़ा सा सिलेबस को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब थोड़ा सा सिलेबस को शॉर्ट नोट में समझे कि हमने जियोग्राफिकल सेक्शन में पढ़ना क्या है। देखो होता क्या है कि एक्चुअल में कई बार हम लोग जो तैयारी तो करते हैं पर हमें ये पता नहीं होता कि हमने पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जियोग्राफी का जो HPGK होता है या अदर GK होता है उसमें हमें कौन सी चीज़ छोड़नी है और कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है उसके बारे में पता होना ज़रूरी होता है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना सिलेबस अपना कंटेंट शुरू करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सिलेबस है हमारा। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हम जियोग्राफिकल सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि टोटल टॉपिक इसमें आपके 12 से लेकर 14 तक है। ठीक है, बट हमने ओनली 12 टॉपिक ही रिवाइज करना है। देखो सबसे पहले हमने टॉपिक में क्या पढ़ना है, जियोग्राफिकल सेक्शन पढ़ना है। उसके अंदर हम जो डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब डायरेक्शन में क्या आएगा हमें, जिससे डायरेक्शन में हमें पता लगेगा कि उत्तर साइड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या उत्तर साइड कौन सा राज्य है, ईस्ट साइड कौन सा राज्य है, ईस्ट साइड कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, या साउथ साइड कौन सा राज्य है, साउथ साइड कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, या वेस्ट साइड मतलब पश्चिम साइड कौन सा राज्य है और पश्चिम साइड कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। हम इसके बारे में इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा नंबर 1 टॉपिक। सेकंड टॉपिक आएगा हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में मतलब हमने क्या पढ़ना है, देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हिमाचल की पूरी स्थिति के बारे में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहाँ पर है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। इसमें हम देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज अ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑन द अर्थ। मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब होता है कि हमने कोई मान लो कोई पर्टिकुलर जगह अगर हमने, जैसे मान लो मुंबई को ढूंढना है हमने, जैसे मुंबई जगह है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, अगर हमने मान लो हमने मैप में अगर उस चीज़ को ढूंढना है तो उसका हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज़, थर्ड चीज़ पढ़ेंगे हम मैप से। मैप से हम क्या पढ़ेंगे, अ ड्राइंग और प्लान ऑफ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट शो कंट्रीज, रिवर्स, कंट्रीज, माउंटेन्स, रोड्स। ठीक है, देखो मैप का मतलब क्या होता है, मैप का मतलब होता है कि जिसमें के अंदर हमें पृथ्वी का सरफेस, आपका कंट्रीज, रिवर्स और माउंटेन के बारे में हम पता लगता है। देखो हिंदी में लिखा हुआ है मैंने कि पृथ्वी का मानचित्र व नक्शा जिस पर विभिन्न देश, नदियाँ, पहाड़, सड़कें आदि दिखाई जाती है। तो डायरेक्शन से हमें पता लगता है कि कौन सा राज्य किस जगह में है, कौन सी स्टेट कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से भी हमें किसी पर्टिकुलर जगह का ढूंढने में मदद मिलती है। और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब मैंने हिंदी में लिख दिया, लॉन्गिट्यूड होता है देशांतर और लैटिट्यूड होता है अक्षांश। ठीक है, अब नीचे देखो मैप में हम देख रहे थे, तो मैप में हमने देखो इसमें मैप, अगर एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको हिमाचल GK का एक एक मैप का एक एक जगह का पता होना चाहिए कि चंबा कहाँ पर है, कांगड़ा कहाँ पर है, लाहौल स्पीति कहाँ पर है, कुल्लू कहाँ पर है, मतलब मैप जो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैप बनाने की कोशिश करा करो। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा माउंटेन्स। माउंटेन्स के अंदर हम रेंजेस वगैरह के देखेंगे कि ये जैसे मंडी है, मंडी के साथ कौन सी रेंज कनेक्ट होती है, कांगड़ा, फिर या कौन सी कांगड़ा के साथ कौन सी रेंज पहाड़ी कनेक्ट होती है, तो चंबा, फिर लाहौल स्पीति। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, 6 टॉपिक, दर्रे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखो बच्चों को ये पता नहीं होता कि दर्रे होते हैं। दर्रों का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक जैसे बी शेप की घाटी होती है, जिससे मतलब एक गाड़ी जाने के लिए भी जगह नहीं होती है, इतनी मतलब तंग होती है पासिस। ठीक है, उनको बोलते हैं, जैसे इनके बीच में ये चीज़ बनती है ना बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम दर्रे। देखो इसका है, अ पास इज अ गैप और ब्रेक इन हाई रग्ड टेरनर सच एज माउंटेन रेंजेस। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ के बीच में जो छोटी सी श्रिंक जगह है उसको हम दर्रे बोलते हैं, और दर्रे की संज्ञा पहाड़ी के साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स के बारे में मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है रिवर्स, पास, आपका माउंटेन्स। ठीक है, और मैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम पुल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिज जिसमें नेचुरल
आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, इसके बाद हम ग्रेट हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट हिमालयस के देखो माउंटेन रेंजेस के बारे में, सेल्फ टॉपिक है माउंटेन रेंजेस मतलब पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या था, माउंटेन रेंज और हिल रेंज इज द सीरीज ऑफ माउंटेन और हिल्स अरेंज्ड इन अ लाइन और एंड कनेक्टेड एंड हवाई हाई ग्राउंड, ठीक है। देखो जैसे हम लोग क्वेश्चन कई बार आता है हमें कि बल घाटी कहाँ पर है, ठीक है, किस रेंज में हम लोग, ठीक है, किस हिमालय में हम लोग रहते हैं, जैसे मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय, लोअर हिमालय के बारे में रीड करेंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक है हमारा वर्षा। वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, रेन की मतलब हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, सबसे कम कहाँ पर होती है, कितनी मिलीमीटर होती है और कितनी मिलीमीटर कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेक्स में कौन सी चीज़, लेक आपकी मतलब लेक का मतलब होता है झील, कौन सी लेक आपकी आर्टिफिशियल है, कौन सी आपकी नेचुरल है। इसके बाद हम ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, जो हिमनद के बारे में। ग्लेशियर इज़ अ लार्ज पर्सनल ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन आइस सो रॉक सेंटीमेंट एंड ऑफन लिक्विड बेक्ड, ठीक है। तो ये जो ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो जितने भी टॉपिक मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जैसे मैंने माउंटेन के बारे में बताया आपको, वर्षा के बारे में बताया आपको, लेक्स के बारे में बताया, उसके बाद आपको ग्लेशियर के बारे में बताया। अब इसके बाद हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिट्टी में क्या है,